नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट चल रहा है और यह टेस्ट संख्या 42 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यहाँ हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स जो है वो 1499 का है और यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केबीएस, एनबीएस, डी-ट्रिपल-एसबी, टीजीटी पीजीटी के लिए और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, सबके लिए यह कोर्स रामबाण है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। केवल 1499 का कंप्लीट कोर्स है आप लोगों के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग का गठन किया? तो सैन्य विभाग का गठन करने वाले कौन थे? बलबन था सैन्य विभाग का गठन करने वाला। ठीक है, क्योंकि उसने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। बी ऑप्शन सही है। सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें सभी तरह से सज्जित करना और उनका वेतन देना और इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती थी। यह सैन्य विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। प्रश्न 2 देखिएगा, वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 14वीं सदी में इसे राजस्व विशेषज्ञ माना जाता है। बिल्कुल सही है। यह आय व्यय दोनों का प्रबंध रखता था। सही है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, चलिए बाद में देखा जाएगा। फिरोज तुगलक ने ख्वाजा जहां को अपना वजीर बनाया। बिल्कुल ये गलत है। कौन सा असत्य है? तो केवल तीन जो है, मतलब सी ऑप्शन जो है आपका असत्य है। ठीक है, व्याख्या देखिएगा। 14वीं सदी में केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण व्यक्ति जो था वजीर होता है। इसे राजस्व मामले का विशेषज्ञ माना जाता है। इसे एक विस्तृत विभाग का प्रधान बना दिया गया जो आय व्यय दोनों का प्रबंध देखता था। फिरोज तुगलक ने अपना वजीर इस्लाम में धर्मांतरित तेलंग ब्राह्मण खाने जहां को बनाया था। खाने जहां को उसने अपना वजीर बनाया था। ख्वाजा जहां मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था। ख्वाजा जहां जो था मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था और खाने जहां फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर विचार कर लेते हैं। दीवाने अर्ज जो है इसका जो हेड होता था आरजी मालिक होता था। कारखाना का हेड कौन होता था? वकीली दर। और धार्मिक संस्थानों का जो होता था आला सदर। ठीक है, तो कौन सही सम्मिलित है? तो 1 2 3 तीनों बातें आपकी सही हैं। विकल्प डी। व्याख्या देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था जिसका प्रधान आरजी मालिक होता था। कारखाना एक गृहस्थ विभाग था जो सुख सुविधा का ध्यान रखता था और इसका प्रधान वकीली दर कहलाता था। विभिन्न धार्मिक मामलों को देखने और विद्वानों और धर्म तत्वज्ञों को दिए जाने वाले अनुदानों को देख रेख आला सदर करता था जो मुख्यतः काजी होता था। वह न्याय विभाग का भी प्रधान होता था और दीवानी मुकदमों का भी फैसला शरीयत के अनुसार करता था। प्रश्न 4 देखिएगा। प्रश्न 4, दिल्ली सल्तनत की प्रादेशिक इकाई को पदानुक्रम में लगाइए। तो इक्ता, सूबा, सिख और परगना, ये आपके पदानुक्रम है। विकल्प बी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। जब तुर्कों ने भारत पर शासन किया तो उसे कई प्रदेशों और इकाइयों में बांट दिया जिसे इक्ता कहा जाता है। इन इक्ताओं को तुर्क अमीरों के हवाले कर दिया गया जिन्हें युक्ति या वली कहा जाता था। यही प्रदेश बाद में सूबे में परिवर्तित हो गए। सूबे के नीचे की इकाई सिख कहलाती थी। सिख के नीचे की इकाई जो होती थी परगना कही जाती थी। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हरिहर द्वितीय के संदर्भ में असत्य है? इसने बहमनी राज्य के बेलगाम और गोवा पर अधिपत्य स्थापित किया था। बिल्कुल सही है आपका। इसने उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ये भी सही है आपका। इसने पूर्वी समुद्र तट और प्रादेशिक विस्तार की नीति अपनाई थी। यह भी सही है। इसने कैलाश के दुर्ग और गोलकुंडा के पहाड़ी किले पर कब्जा किया था। ये बातें सही नहीं है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो डी ऑप्शन जो है आपका हरिहर द्वितीय के बारे में असत्य है। बाकी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ये तीनों बातें ए बी सी तीनों बातें सही हैं आपकी। व्याख्या देख लीजिएगा। कैलाश का दुर्ग और गोलकुंडा के पहाड़ी किले, कैलाश के दुर्ग और गोलकुंडा के पहाड़ी किले पर हरिहर द्वितीय ने नहीं बल्कि हसन गंगू ने कब्जा किया था। उस समय हरिहर द्वितीय दक्षिण में इतना व्यस्त था उसे संघर्ष में हस्तक्षेप करने का मौका ही नहीं मिला। प्रश्न 6 देखिएगा। देवराय प्रथम के बारे में है। इसने बहमनियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सही है। इसने तुंगभद्रा और हरिंद्रा नदी पर बांध बनवाया था। सही है।
मतलब 1 भी सही है और 2 भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। देखिए 1406 में देवराय प्रथम सिंहासन पर बैठा, उसे तुंगभद्रा दोबाब पर बहनियों से भिड़ंत किया, जिसमें वह हार गया और उसने अपनी बेटी की शादी हसन गंगू के पुत्र फिरोज से करवा दी। देवराय प्रथम ने रचनात्मक और कल्याणकारी कार्यों पर काफी रुचि दिखाई थी और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। प्रश्न 7 देखिएगा, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? तो अपनी सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती करने वाला कौन था? देवराय द्वितीय। विकल्प सी जो है आपका सही है। 1422 से 1446 इसका शासनकाल था। 1422 से 1446 देवराय द्वितीय ने विजयनगर पर शासन किया। उसे इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने मुसलमानों की ज्यादा भर्ती की। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने 2000 मुसलमानों की भर्ती की थी, उन्हें जागीरें दी और हिंदू सिपाहियों और अफसरों को धनुर्विद्या सिखाने का आदेश भी दिया। प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। नूनीज जो था वह कौन सा? यह पुर्तगाली था। नूनीज जो था पुर्तगाली था, ठीक है, पुर्तगाली यात्री था, तो ये आपका सम्मिलित नहीं है। अब्दुल रज्जाक जो था पुर्तगाली नहीं था, यह फारस का था, ये भी आपका सही नहीं है। निकोलो कॉन्टी जो था इटली का यात्री था। तो कौन सही सम्मिलित है? तो केवल तीन है सही सम्मिलित, विकल्प डी। व्याख्या देख लीजिएगा, 16वीं सदी में पुर्तगाली लेखक नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की, अतः युग्म 1 सही सम्मिलित नहीं है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, अतः युग्म 2 सम्मिलित नहीं है। इतावली यात्री निकोलो कॉन्टी 15वीं सदी के पूर्वार्ध में विजयनगर आया था और ये किसके समय में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। प्रश्न 9 देखिएगा, फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिरोज शाह बहमनी के बारे में कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो फिरोज शाह बहमनी वह सभी भाषाओं का ज्ञाता और शास्त्रों में पारंगत सुल्तान था, सही है। उसने दौलताबाद में वेधशाला बनवाया था, सही है। इसने अपने प्रशासन में हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए, सही है। वह भारत में अफगान राज्य स्थापित करना चाहता था, ये चीजें आपकी गलत हैं। कौन सा कथन असत्य है? तो यही डी ऑप्शन जो है आपका असत्य है, विकल्प डी। व्याख्या देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक बहमनी नहीं, तुगलक नहीं है, फिरोज शाह है। फिरोज शाह बहमनी दक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने हेतु कटिबद्ध था। उसने पूर्व विधान मतलब ओल्ड टेस्टामेंट और नव विधान न्यू टेस्टामेंट दोनों को पढ़ा था। वह दक्कन में सिर्फ शासन करना चाहता था, न कि अफगान राज्य स्थापित करना चाहता था। प्रश्न 10 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया? राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित करने वाला कौन था? फिरोज शाह बहमनी, हसन गंगू, अहमद शाह बहमनी और महमूद गामा। तो अहमद शाह बहमनी था, विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, अहमद शाह बहमनी ने विजयनगर से बदला लेने के लिए पूर्वी समुद्र तट पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष जारी रखा। उसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की, मालवा, गोंडवाना और कोकर की ओर ध्यान दिया। तो ये बात है आपकी है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप लोग सीरीज देख रहे हैं, कितना बढ़िया सीरीज है। ऐसे ही यह सभी एनसीईआरटी की सीरीज है और 2500 क्वेश्चन की सीरीज है ये, और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। टीजीटी पीजीटी के लिए रामबाण है, जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।